दोस्तों, अंधेरी रातों में और सुनसान हाईवे पर आपका मन आपकी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तो जरूर होता होगा। लेकिन हर हाईवे लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं होते। कुछ हाईवे पर मौत का बसेरा होता है। एक ऐसा ही हाईवे बेंगलुरु का भी है, जहां पर घटी एक ऐसी घटना जिसने अरुण की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या सच में भूत होते हैं, या हम सच में उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो हमारे आसपास मौजूद होती है। यहाँ कहानी किसी अफवाह पर आधारित नहीं, बल्कि 2013 में बेंगलुरु के पास हुई एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उस गांव के कई लोगों को दहशत में डाल दिया। यहाँ सिर्फ अरुण की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने उस रास्ते से गुजरते हुए कुछ अनजाना, अनदेखा और खौफनाक महसूस किया। तो बढ़ते आज हम हमारी कहानी की ओर, और इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते आज की हॉरर स्टोरी, बेंगलुरु की सच्ची घटना। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास अरुण नाम का एक लड़का, जो एक IT का कंपनी में कर्मचारी था, जो हर रात अपनी शिफ्ट खत्म करके बाइक से अपने गांव लौटता था। उसकी रोज का आना जाना हमेशा एक सुनसान हाईवे से होकर गुजरता था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे अरुण की जिंदगी बदल गई। एक बार जब अरुण ऑफिस से घर उसी सुनसान हाईवे से जा रहा था, और उस रात हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी, जिससे ठंडक बढ़ गई थी। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर चमक रही थी, लेकिन हाईवे की वीरानी और अजीब सी शांति अरुण के दिल में एक हल्की बेचैनी पैदा कर रही थी। रास्ते में एक पुराना खंडर और एक वीरान मंदिर था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा रहती है। कुछ लोग वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे, पर अरुण इन बातों में यकीन नहीं करता था। उसने कई बार उस रास्ते से यात्रा की थी और उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने लगा। अरुण उस रात ऑफिस में से बहुत लेट हो चुका था। अरुण धीरे धीरे अपने बाइक की स्पीड बढ़ा रहा था, धीरे धीरे 40, 50, 60 की, और अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। पहले तो उसने सोचा कि कोई रात के अंधेरे में सड़क पार कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हेडलाइट उस पर डाली तो उसका खून जम गया। वहाँ एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी कि उसके पैर उल्टे थे। अब अरुण का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बोला, नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। वहाँ खुद को समझाने लगा। उसने झट से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी बाइक अचानक बंद हो गई। अब वहाँ पूरी तरह फंस चुका था। अरुण ने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसके चारों तरफ तेज ठंडी हवा चलने लगी। बारिश की बूंदें अचानक भारी हो गई। पेड़ों की टहनियाँ तेजी से हिलने लगी। वो तब उसने सुना धीमी धीमी सिसकियाँ। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसने देखा कि वहाँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, बिना हिले, बिना पैर उठाए, हवा में तैरते हुए। और उनको अब यकीन हो गया था कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है, और यहाँ कुछ और ही है जो उसके समझ से बिल्कुल परे थी। वहाँ घबराहट के मारे अपने हेलमेट के अंदर ही भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी माँ का दिया हुआ ताबीज उसने महसूस किया। अरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत हवा में उछली और एक झटके से उसके ठीक सामने आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फटे हुए होंठ, जल चुकी आंखें और खून से सना हुआ एक भयानक चेहरा। अरुण के अंदर से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया, और तभी वो औरत एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। अरुण की बाइक भी अब अचानक स्टार्ट हो गई थी। बिना कुछ सोचे अरुण ने स्पीड बढ़ाई और वहाँ से भागने लगा।
अगले दिन जब अरुण ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी जगह पर एक औरत की हत्या हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत अब भी इंसाफ चाहती है और जो भी अकेले उस रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर होता है। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरते हो तो आपको सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई देती है और अगर आप उसे गौर से देखने की कोशिश करें तो वहाँ गायब हो जाती है। क्या आप भी कभी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि खौफ अभी भी बाकी है। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ सच में हुआ था या यहाँ सिर्फ एक वहम है? क्या अरुण की तरह कोई और इस खौफनाक साये से टकराया है? कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग उस सुनसान हाईवे से गुजरते हैं वो आज भी कहते हैं कि वहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। क्या आप भी इसी डरावनी घटना का शिकार हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल आइकॉनिक हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर की दुनिया में आपका हमेशा के लिए स्वागत है। तो हम मिलते हैं किसी और डरावने वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या तुमने उसे देखा?